चढ़ाई के लिए रास्ता शुरू है ये पूरा, और स्टार्टिंग से आपको सारे खच्चर वाले साइड में मिल। खच्चर पालकी कच्चा रास्ता होने के कारण और कल बारिश होने के कारण थोड़ा यहाँ पे कीचड़ जैसा हाल है, पर आगे जाके हो सकता है सही हो जाए। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कीचड़ वीचड़ हो भी। घोड़े खच्चर वाले सतत मिलते ही रहेंगे, तो जब जहाँ जिस स्टेज पे घोड़ा करना हो कर लेना। बर्फ का पहाड़ यहाँ से आधा ही दिख रहा है, लेकिन उस साइड से पूरा दिख रहा था। जिस साइड में पार्किंग थी वहां से पूरा बर्फ का पहाड़ दिख रहा था, यहाँ से आधा ही दिख रहा है। घोड़े खच्चर पिट्ठू सब यहाँ पे रास्ते पर आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते ऊपर जाने के दो रास्ते, एक वो जो जहाँ से घोड़े वाले जा रहे हैं वहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन अब हम यहीं खड़े हैं तो हम यहीं से निकलेंगे। पर घोड़े वालों की ज़बरदस्त हिम्मत है, वो लोग भी यहाँ से ले आने तैयार है, और काफ़ी लोगों को यहाँ से भी घोड़े वाले ले आते हैं। रास्ता कुछ ऐसा है, ये स्टार्टिंग का ही है। आया आगे जाके ये भी मेन रास्ते में मिल जाएगा। शॉर्टकट वाला चढ़ाई का रास्ते ने हमको ला के मिला। यहाँ से चालू होता है पतला सीमेंटेड चढ़ाई का रास्ता। ये रास्ते में GNVM के रेस्ट हाउस भी है जो ऑनलाइन बुक होते हैं। तो अगर जानकी चट्टी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से 300 मीटर टूवर्ड्स अगर हम यमुनोत्री मैया के मंदिर की तरफ चलेंगे तो बीच में ये GNVM के रेस्ट हाउस बने, पर इनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। वॉक इन में चांसेस कम है मिलने का, ऑनलाइन करवा लेवे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो रूम्स की यहाँ पे, अब मैं आया हूँ 21 मई को, बट स्टिल रूम्स का रेट भी इतना कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। 1500 फॉर 3 इज़ रीजनेबल। चढ़ते चढ़ते बात करूँगा तो पक्का थकूँगा, थोड़ी थोड़ी देर में बातचीत करते रहेंगे। और नाने चाय नाश्ते की दुकानें हर जगह बनी हुई है, बेहतरीन गर्मा गर्म समोसा और भजिया। गर्मा गर्म समोसे भजिए के बाद ज़बरदस्त नज़ारे। आधा चांद अभी भी दिख रहा है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:45 हो। ओके हेलो सर।
घोड़े वाले कोई दूसरे रास्ते से भी आ रहे हैं, इनका वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरा रास्ता था वहाँ से भी आ रहे होंगे। हाँ बस अब यहाँ के मिल चुके हैं। सकरे रास्ते, कटीली पहाड़ी, आयात खच्चर। किधर से जाऊँ? उत्तरी। एक खच्चर ने सबको चमका दिया गया। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। पहाड़ों की तरफ चलो, रेलिंग की तरफ मत जाना। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। हाँ वहाँ लिखा हुआ है। फिर भी नीचे के नज़ारे तो उधर से दिखेंगे। इन केस अगर बारिश आती है, क्योंकि कभी कभी आ सकती है, मे भी, क्योंकि कल शाम में जब हमारे जब तक तो आ गई थी, तो उसके लिए यहाँ पे शेड बना हुआ है। शेड के अंदर चाय की व्यवस्था है, जिसको पीना है चाय पी लेवे पैसे देकर। अभी तो चढ़ाई स्टार्ट हुई है। रूम से चाय वाय पी के निकले ही थे, इसके लिए यहाँ पे अभी चाय का स्टॉप तो नहीं लिया है, चल ही रहे हैं। और चलते चलते हमारी मौसी की बेटी सपना हमारे साथ में है, हम और आगे जाके चाय पियेंगे सर। अच्छा, और फुल एंजॉयमेंट से हम चल रहे हैं। ओके। हम सबको मजा आ रहा है। वाह और ये हमारे साथ पीहू दीदी भी चल रही है। व्यू आपको कैसा लग रहा है बेटे? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ पर रहा आपने है। लकड़ी क्यों लेके रखी है? अरे नानी जी ने दे दिया हमको। अच्छा। हम तो सोच रहे हैं हमने ली है, हम इसको ऐसे लेकर भी भाग सकते हैं, लेकिन ऐसे लेने में मजा आ रहा है। अच्छा, आपको ऐसे लेने में मजा आ रहा है? आप थकी तो नहीं अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। वाह 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 पीहू बेटे, बहुत बढ़िया। मतलब सब में उत्साह पूरा है, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि वेदर ही इतना अच्छा है कि आपको थकने नहीं देगा। बस अगर आप रुक रुक के चलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। हाँ, ये एक और भैया शेड अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, एक और शेड यहाँ पे बना हुआ है। फैसिलिटी तो पूरी है, इनकेस बारिश आती है, लेकिन रेनकोट साथ रहेगा तो इस शेड की भी जरूरत नहीं। माँ कसम, शेड में अंधेरा हो गया, बाहर जाके हाँ इधर आके फिर उजाला हो गया। पानी बोतल ठंडा, सारी दुकानें लगी हुई है। तो ये पहला गेट। द्वार का कुछ नाम वाम लिखा नहीं है, पर ऑब्वियसली पहले ही गेट पड़ा है हमारे को रास्ते में। हाँ जी बेटे बोलिए। ये गेट के पास आके हम बैठे हैं यहीं पे। पापा भी हमारे साथ में है। जो पापा 1 किलोमीटर लगभग चल लिए होंगे। कैसा लग रहा है? मॉर्निंग अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ऐसे तो मॉर्निंग वॉक करते हो, लेकिन ये चढ़ाई वाली मॉर्निंग वॉक है, थोड़ी हल्की बुढ़ी थोड़ा बहुत लग रहा है, बाकी अच्छा लग रहा है। ठीक चल रहे हैं हम लोग। अभी 1 किलोमीटर पे हमने बात की है। 2 3 अच्छा चल रहा है, सबका रिव्यू लेते रहेंगे। देन विल सी कि कैसा रिव्यू आता है पापा के। क्योंकि हमारे पास सभी एज ग्रुप के लोग हैं। जय केदारनाथ, जय यमुना मैया। एकदम करेक्ट बात लिखी है, धरती का स्वर्ग उत्तराखंड, और इनकी टैगलाइन भी सिंपली उत्तराखंड, सिंपली हेवन है। सॉरी, सिंपली हेवन। और यहाँ पे आने के बाद हमको तो वैसे ही फील हो रहा है, अद्भुत नज़ारे हैं, देख के मन खुश है। अभी तक तो चढ़ाई पे थोड़ा पानी है और उस चक्कर में थोड़ा सा कीचड़ हुआ है, पर इट्स फाइन, ऐसा तो रहेगा ही क्योंकि पानी वाली जगह तो है ही। और यहाँ बाजू में माँ यमुना। चाय पानी नाश्ते की दुकान रास्ते भर, और लकड़ी भी आपको टेक टेक के चलने वाली लकड़ी भी रास्ते भर है। हाँ, इधर का नज़ारा इस तरफ है। घोड़ों की मालगाड़ी।
और ये सेक्शन है, ये पॉइंट है जहाँ से हम चढ़ के ऊपर आ गए। यहाँ से घाट। रुक जाओ मम्मी, इधर आ गया, रुकना है आपको तो। इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, इतने बच्चे चढ़ जाएंगे। नहीं तो हो सकता है ना कि इसकी चढ़ाई कठिन हो, उसकी थोड़ी बच्चा है। अरे पर अपनी रनिंग समतल थी ना, लता ने बोला ना, वही तो तेरे को मिल रहा है। मैंने समतल ये आगे किलोमीटर तो अपनी रनिंग आज की पूरी हो गई। वो देखो मोसे आप बड़ा। अरे पापा आगे रुको रुको। 6:30 बज गए। 1.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। 6:30 1 घंटा लगा लगभग। और अब यहाँ से पूरे छोटा बच्चा आ रहा है, देखो। और हमारी दीदी की बेटी नीचे दादा दादी के साथ खच्चर पे आ रही है, और वो भी अब हमसे आके मिल गए। उन्होंने हमसे लगभग आधे घंटे लेट स्टार्ट किया था। दादी जी आगे और दादाजी के साथ में मीकू। पूरा वीडियो बन रहा है। हाय मीकू। मीकू आप नींद में ही चल रही हो क्या बेटे? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भाई। अब हम सारे मेंबर आ चुके हैं। जिया जी के पापा मम्मी पहले नहीं आ रहे थे क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, लेकिन फिर बाद में वो लोग भी आ गए खच्चर करके और हमसे आके मिल भी लिए वेल इन टाइम। अब मेरे ख्याल से हमसे पहले पहुंच भी जाएंगे। हमको उन्हें 1.5 किलोमीटर पे पीछे कर दिया। हमको अब 3.5 जाना है। बहुत ही बढ़िया। जय माता दी। अरे वो बैग से सही है ना। अरे सपना को चल पियो, सपना को चल। अरे चलो ये आप तो बना लो हमारी हाथ से। सेक रहे हैं, वही कर रहे हैं। पर्ची है भाई। जब खच्चर घोड़े वाले पालकी वाले नहीं रहते तो आदमी सुकून में चल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं। आगे भी अगर आप देखें कोई खच्चर नहीं, कोई पालकी नहीं, दूर दूर तक पब्लिक फ्रीली वॉक कर रही है आराम से नेचर का मजा लेते हुए। किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी चाय बिस्कुट के ब्रेक पे आके यहाँ पे चाय बिस्कुट के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ पे आके बैठे हैं। 2.5 किलोमीटर आसानी से हो गए, ऐसा कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर के बाद
1.5 किलोमीटर के बाद में एक चढ़ाई जैसा रास्ता स्टार्ट हो जाता है, वो कम से कम आधे से 1 किलोमीटर तक रहेगा। वहाँ पे धीरे धीरे चलिए, ज़रा से भी थकान महसूस नहीं होगी आपको, आराम से चढ़ जाएंगे। यहाँ से 2.5 किलोमीटर को और बचा है, टाइम हो गया 2 घंटा, 5:30 पे स्टार्ट किया था, 7:30 हो रहा है। 2 घंटे में 2.5 किलोमीटर। मैं पापा मम्मी आराम से बैठे हैं यहाँ पे और आराम से चलते हुए हम यहाँ पे आए हैं। बाकी लोग आगे निकल गए हैं धीरे धीरे, आपकी स्पीड के ऊपर। बट अगर आप धीरे धीरे ही चलेंगे थकान नहीं होगी, और कितनी भी एज के हों आप आसानी से चढ़ सकते हैं। स्टिल 3 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर और जाना है। आगे का रास्ता कैसा है और देखते हैं। ये तो कह रहे हैं घाट वाला ही है, जो घोड़े और पिट्टू वाले हैं वो तो बता रहे हैं घाट वाला ही है, पर देखेंगे कैसा है। चाय बिस्कुट खा के निकलते हैं फिर। 2.5 किलोमीटर के बाद आगे पूरी खड़ी चढ़ाई है, गाड़ी को गियर चढ़ाना पड़ता है। हम तो इंसान हैं, चल रहे हैं आगे की। यहाँ खच्चरों का स्टॉप पॉइंट है, ये भी यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से प्रेफर करते होंगे खच्चर ले जाना, खच्चर करके ऊपर तक जाना। और थोड़ा कीचड़ वीचड़ भी है रास्ते में। बाकी पीछे हमारे पूरे भीड़ आ रही है खच्चरों की, और आगे की चढ़ाई पूरी धीरे धीरे चलते जाएंगे। हेलो, छोटे छोटे टर्न चढ़ाई जब से चालू की है, अब 3.5 किलोमीटर के बाद यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर चढ़ाई बची है, और पहली धूप हमको लगी है। यहाँ पे हमको आके पहली बार धूप मिली है, तो यहीं खड़े होके थोड़ा विटामिन डी ले रहे हैं, और फिर आगे की खड़ी चढ़ाई जो कि फिर आगे की खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे। अभी तो थोड़े टाइम का स्टॉप लेके, सुबह के कितने 8:10 का सूरज। यहाँ से 1 किलोमीटर और मंदिर बचा है, और रास्ता सकड़ा होने के कारण काफ़ी चिपक के चलना पड़ रहा है चट्टानों से, क्योंकि राइट साइड में लोगों की भीड़ है। इतना स्पेस बच जाता है फिर चलने के लिए, इतना। तो और मैं अगर ऐसे कर दूँ पूरे कैप्चर होंगे। ऐसा खाली मार्ग बहुत मुश्किल से देखने मिलता है। हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने रुके हैं, तो इतनी देर के गैप में 1-2 मिनट के लिए बस इतना मार्ग खाली है। बाकी आप देखेंगे पालकी वाले आए गए हैं, तो बहुत कम देर ऐसे खाली आपको मिलेगा। और सकरा तो है ही, देख सकते हैं आप।
हाँ स्पीकर है, पालकी वाले बढ़िया अपना स्पीकर लगा के गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए जाते रहते हैं ऊपर। धीरे धीरे चलते चलते जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। जय यमुना मैया की। यहाँ से अब 500 मीटर और मंदिर बचा है। फाइनली मंदिर के पास तक पहुँच गए। टाइम हो गया 10, आधा घंटा लगा होगा हमको और आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में। और इस तरह सिर्फ पहाड़ की बर्फ़ पिघल रही है। और ये वार्म अप था आज केदारनाथ के लिए, क्योंकि 4 धाम में से पहला धाम माँ यमुनोत्री के धाम तो हम अभी चढ़ ही रहे हैं, जो कि 5 किलोमीटर है। अभी चढ़ना है केदारनाथ जो कि 16-17 किलोमीटर है। तो ये वार्म अप हो गया है, देखते हैं आगे आगे का कैसे करेंगे। यहाँ कहती है जो हम अभी उतार पे चल रहे हैं। थोड़ी देर में मंदिर आ जाएगा, फिर वहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे गर्म पानी होता है, बस वहीं पे नहा धो के दर्शन करेंगे यमुना मैया के। माँ यमुना के धाम में दर्शन करने के बाद यहाँ पर अभी हम प्रांगण में ही बैठे हुए हैं। 11:30 बज गया है। चढ़ाई करने में कुछ लगे थे हमको 4.5 घंटे। लगभग 10 बजे के आसपास हम मंदिर में आ गए थे। नीचे ही पानी का कुंड है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। यही गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग भी ऊपर आ गए थे यहाँ पे, और पीछे माँ यमुना के दर्शन किए। नीचे से माँ यमुना जी ढह ही नहीं। बस दर्शन करने के बाद हम कुछ खा पी के वापस जानकी चट्टी की ओर चलेंगे और फिर वहाँ से बरकोट के लिए वापस निकलेंगे। जय यमुना मैया। नीचे माँ यमुना जी